कभी किसी ऐसे इंसान को पियानो बजाते हुए सुना है जो अभी अभी सीख रहा हो? धुनें अक्सर थोड़ी हिचकिचाती हुई, बेसुरी सी लगती हैं। उनमें वो बात नहीं होती जो किसी माहिर कलाकार में होती है ना? मजे की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी आवाज के साथ रोज कुछ ऐसा ही करते हैं। हम सिर्फ शब्द बोल देते हैं, उनके पीछे के संगीत को महसूस किए बिना। तो चलिए, एक बहुत जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, दुनिया में हमारा हर रिश्ता, हमारी हर बातचीत, हमारे बोले गए पहले कुछ शब्दों से ही तो तय होती है। हमारी आवाज वो पहली चीज है जो कोई भी हमारे बारे में जानता है। तो फिर हम बातचीत में यानी कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी गलती करते कहाँ हैं? और ये रही वो सबसे बड़ी गलती। हम अपनी आवाज को सिर्फ एक औजार समझते हैं, जैसे कोई हथौड़ा हो या पेचकस, बस काम निकालने की चीज। हम सोचते हैं कि हम अपनी आवाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बस यहीं से, इसी सोच से हमारी सारी सीमाएं शुरू हो जाती हैं। तो यहां सबसे जरूरी बदलाव हमारी सोच में आना है। देखिए, कोई गिटार या पियानो का इस्तेमाल नहीं करता, उसे बजाता है। और ठीक यही बात हमारी आवाज पर लागू होती है। आपकी आवाज कोई औजार नहीं, बल्कि एक संगीत का साज है जिसे बजाना सीखना पड़ता है। ये फर्क बहुत बड़ा है। एक तरफ है औजार जो बस काम करता है, शब्द यहां से वहां पहुंचाता है, उसकी आवाज सपाट होती है। दूसरी तरफ है एक साज जिसे बजाया जाता है, वो भावनाओं को जाहिर करता है, वो जिंदा दिल होता है। मतलब बात सिर्फ शब्द कहने की नहीं है, बल्कि उन्हें किस अंदाज से कहा जाए, ये उसकी कला है। अच्छा, तो अगर हमारी आवाज एक साज है, तो उसे अच्छी तरह बजाने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसमें संगीत के 3 खास गुण होने चाहिए। चलिए देखते हैं ये हैं क्या। पहला गुण है इन्फ्लेक्शन, यानी स्वर का उतार चढ़ाव। ये आपके आवाज का संगीत है। जब आप अपनी आवाज की पिच से खेलते हैं, कभी उसे थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, तो कभी किसी गहरी बात के लिए उसे नीचे लाते हैं, तो आप अपनी बातों में जान डाल देते हैं। दूसरा गुण है रेजोनेंस, यानी गूंज। ये वो गहराई और भारीपन है जो आवाज को दमदार बनाता है। अमिताभ बच्चन जी की आवाज के बारे में सोचिए। उनकी आवाज में एक गूंज है, एक ठहराव है जो हम सबको खींचता है। यही है रेजोनेंस। और तीसरा है रिदम, यानी लय। ये कुछ शब्दों पर दूसरों से ज्यादा जोर देने की कला है, जिससे एक ड्रामा बनता है। जैसे मैं कहूं, जोर दिए गए शब्दों का पैटर्न। देखा, पैटर्न पर जोर देते ही ध्यान कैसे वहीं चला गया। यही है रिदम। अब बात करते हैं तैयारी की। किसी भी सांस को बजाने से पहले उसे सुर में लाना यानी ट्यून करना पड़ता है ना? हमारी आवाज के लिए भी यही सच है। यहां 6 आदतें हैं जो आपके इस सांस को हमेशा तैयार रखेंगी। ये 6 चरण आपकी आवाज की नींव है। सही पोस्चर यानी बैठने या खड़े होने का सही तरीका, जिससे हवा का बहाव ठीक रहे। पानी पीते रहना ताकि वोकल कॉर्ड्स में नमी बनी रहे। और धीमी गति से बोलना ताकि शब्दों में वजन आए। ये सब मिलके आपकी आवाज को असरदार बनाते हैं। पोस्चर कितना जरूरी है, ये इस बात से साफ हो जाता है। जरा सोचकर देखिए, जब हम झुककर बैठते हैं तो हमारी सांस अटकती है, जिससे आवाज दबी दबी सी निकलती है। और पानी पीना वोकल कॉर्ड्स के लिए वैसा ही है जैसा मशीन के लिए तेल। अब बात करते हैं ऊर्जा की। कल्पना कीजिए कि कोई पंचिंग बैग पर मुक्के मार रहा है, शब्दों को वैसे ही बाहर फेंक रहा है। ये बहुत जोरदार और तनावपूर्ण लगता है। अब इसकी तुलना सॉफ्ट योगा वाली ऊर्जा से कीजिए, नरम, आरामदायक और कंट्रोल में। अपनी आवाज में यही सौम्यता लाने की कोशिश करनी है। तो एक बार जब हमारा साज सुर में आ गया, उसे ट्यून कर लिया, तो अब बारी है उसे बजाने की। अब हम तैयारी से आगे बढ़कर असल बातचीत में इन तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे। ये 5 तकनीकें इसमें बहुत काम आएंगी। ये 5 रणनीतियां आपकी आवाज को एक नीरस, एक ही टोन से निकालकर एक जिंदा दिल ऑर्केस्ट्रा में बदल सकती हैं। हर शब्द की एक अपनी लय हो सकती है, और इन तरीकों से हम उस लय को खोजना सीखते हैं। ठहराव एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है। या आह जैसे फिलर शब्दों की जगह एक पल के लिए रुक जाइए। ये खामोशी आपके शब्दों में वजन लाती है और लोगों का ध्यान आपकी बात पर खींच लाती है। जब कोई शब्द बाकियों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो, तो उसे बोलते हुए अपनी आवाज में थोड़ा जोर दीजिए। ये सुनने वाले का ध्यान खींचता है और आपकी बात में असर पैदा करता है। जैसे, ये बात बहुत जरूरी है। बहुत पर जोर देने से भावना साफ हो जाती है।
फुसफुसाने से एक अलग तरह का माहौल बनता है, एक तरह की नज़दीकी महसूस होती है। ये आपकी संवेदनशीलता को दिखा सकता है और लोगों को आपकी बात और ज़्यादा ध्यान से सुनने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि उन्हें आपकी बात सुनने के लिए थोड़ा और करीब आना पड़ता है। हाँ, लेकिन जब आत्मविश्वास या अधिकार दिखाने की जरूरत हो तो फुसफुसाना काम नहीं करेगा। तब एक मजबूत, ठोस आवाज की जरूरत होती है। एक मजबूत टोन अपने आप में ही कॉन्फिडेंस दिखाती है। तो आवाज में सुधार कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये तो एक सफर है। ये लगातार अभ्यास करने और खुद को सुनने की एक कला है, जिससे आप अपने सांस को और बेहतर बनाते चले जाते हैं। और ये शायद सबसे जरूरी कदम है। अपने फोन पर खुद को रिकॉर्ड कीजिए और फिर उसे सुनिए। अपनी आवाज की क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। क्या उसमें गहराई है? क्या पिच बहुत ज्यादा ऊंची है? समय के साथ ये छोटे छोटे बदलाव ही आपकी आवाज को एक शक्तिशाली साज बना देंगे। और आखिर में ये सवाल सोचने लायक है, हमारी आवाज सिर्फ शब्द नहीं है। इसे एक नीरस और सपाट टोन तक सीमित रखने की जरूरत नहीं। जब हम अपनी आवाज को एक साज की तरह देखने लगते हैं तो हर बातचीत एक यादगार संगीत बन सकती है। तो सवाल ये है, आपका साज कौन सी कहानी सुनाएगा?